आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 11th में जीओसी गॉड ऑफ केमिस्ट्री या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। या हम कह सकते हैं कि ये जो है हाइड्रोकार्बन के नाम से इसको जाना जाता है। ये केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले इसमें हम आज अभी कार्बन काउंटिंग सीखेंगे। जैसे मैथ्स में काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, सिमिलरली कार्बन की साइंस में भी जो काउंटिंग होती है वो कार्बन की काउंटिंग होती है। जो आपका कार्बन अगर एक होगा तो एक कार्बन को हम कहते हैं मिथ कहते हैं, METH। दो कार्बन होगा तो हम इसे C2 लिखेंगे और उसको कहते हैं इथ, ETH। अगर तीन कार्बन होगा तो हम इसे C3 लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं प्रोपी, ROP। चार कार्बन है तो C4 लिखते हैं, उसको लिखते हैं ब्यूट, लिखते हैं बट, पढ़ते हैं ब्यूट, BUTE। पाँच अगर कार्बन होता है तो C5 लिखते हैं, पेंट पढ़ते हैं। छः कार्बन होगा, अगर छः कार्बन होता है तो छः कार्बन जब मिलेगा आपको तो छः कार्बन को हम क्या कहते हैं जी, हेक्स, और लिखते हैं C6। सात कार्बन को C7 हेप्ट पढ़ते हैं। आठ कार्बन अगर मिलेगा तो आठ कार्बन को हम पढ़ते हैं जी ऑक्ट। नौ कार्बन को हम पढ़ते हैं नन, और 10 कार्बन को हम पढ़ते हैं DEC। पढ़ते हैं हम इसको डेक और लिखते हैं DEC। तो ये कार्बन काउंटिंग है। 1 से लेके 10 तक की आपको काउंटिंग याद होना चाहिए। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है कार्बन काउंटिंग। 1 से लेके 10 तक पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। 1 को मिथ कहते हैं, 2 को इथ कहते हैं, 3 को प्रॉप कहते हैं, 4 को हम ब्यूट कहते हैं, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नन, NONE, और 10 को हम क्या कहते हैं डेक। तो सबसे पहले आपको कार्बन काउंटिंग याद होना चाहिए। ये आपको क्लास 11th और क्लास 12th में काम आएगा। नोमेनक्लेचर में कोई भी कार्बनिक कंपाउंड्स होगा उसके नोमेनक्लेचर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है जी। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है आपका जी, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन या उसके डेरिवेटिव्स की हम जब बात करते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें हम अल्कीन और अल्काइन की बात करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन की बात करें। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ बेसिक जो है GOC या बेसिक हाइड्रोकार्बन या कार्बन्स का हम बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें बात करते हैं हम सबकी GF की। GF मतलब इनकी गर्लफ्रेंड, ठीक है। अल्केन की GF जो है ये है, अल्कीन की GF ये है, अल्काइन की GF ये है। GF का मतलब यहाँ पे केमिस्ट्री की भाषा में, साइंस की भाषा में हम कहते हैं जनरल फार्मूला। ये गर्लफ्रेंड वाला नहीं है GF। ये जो GF है इसका याद करने के लिए आप चाहो तो इस तरीके से याद कर सकते हो, इसकी ये गर्लफ्रेंड है। लेकिन याद रखना कैसे आपको बेटा, ये जो GF है ये क्या है, जनरल फार्मूला। क्या है जी, जनरल फार्मूला, GENERAL, जनरल फार्मूला। ये जनरल फार्मूला है जी इसका, ठीक है। क्या है जनरल फार्मूला, CnH2n+2। अल्कीन किया है जनरल फार्मूला CnH2n, और अल्काइन किया है CnH2n-2। जहाँ पे n की जो वैल्यू होगी इसमें n स्टार्ट होगा 1 से और एंड करेगा 10 तक, जो आपको क्लास 10 तक इस लेसन पढ़ना है। हालांकि 11th-12th में भी 10 से ऊपर यूज जनरली कभी कभी आता है, बस 10 ही बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाता है। यहाँ n की वैल्यू जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है और ये एंड्स करता है 10 तक, जो आपको सिलेबस में है। यहाँ भी n की वैल्यू जो होता है 2 से स्टार्ट होता है और ये 10 तक एंड करता है, 2 3 4 इस तरह से, 2 3 4 5। यहाँ भी 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से। जब इसकी नेमिंग करते हैं अल्केन की, तो अल्केन की नेमिंग करते समय में सफिक्स एंड प्रीफिक्स का याद रखते हैं। तो ये प्रीफिक्स जो होता है पहले, सफिक्स मतलब बाद,
मतलब कोई भी नाम लिखेंगे तो उसके लास्ट में हम ANE लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ANE। इसका भी जब कोई नाम लिखेंगे तो लास्ट में ENE लगाएंगे और इसके लास्ट में हम YNE लगाएंगे। अगर इतना आप समझ गए तो आपको नोमेनक्लेचर या नेमिंग लिखना बहुत आसान है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें अंतर थोड़ा और क्या होता है। अल्केन में जो कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो सारे सिंगल बॉन्ड से होंगे जी। ये इसका डेफिनेशन है सैचुरेटेड का भी। अनसैचुरेटेड का डेफिनेशन ये होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है मिनिमम तो उसको हम कहेंगे अल्कीन। अगर दो जगह हुआ तो डाई अल्कीन कहेंगे। ठीक है, तीन जगह होगा तो उसको ट्राई अल्कीन के नाम से इस तरीके से हम जानते हैं। ऐसी अल्काइन की अगर बात करते हैं तो एक जगह मतलब दो कार्बन के बीच में पूरे मॉलिक्यूल में एक जगह अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम कहेंगे अल्काइन है। ठीक है, अभी तो मैंने सब बता दिया, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं उसका नेमिंग और उसकी पूरी प्रोसेस किस तरीके से। जैसे मैं बात करता हूँ अल्केन का, अल्केन की मैं बात करता हूँ तो अल्केन के लिए मैं अगर N की वैल्यू 1 लिखता हूँ तो उसकी GF क्या है, यहाँ आप GF देखिए क्या है उसका GF CnH2n+2। तो N की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे इस फार्मूले में, इस GF में अगर मैं N की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरा फार्मूला कुछ हो जाएगा C1H2 × 1 + 2, यानी कि C1 लिखो या C1 तो C एक ही कार्बन है तो CH4 इस तरीके से हो जाएगा। अब इसकी नेमिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं आयुपेक नेम की, IUPAC नेम। कमेंट सेक्शन में आप आयुपेक का फुल फॉर्म बताएं, आयुपेक को फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम क्या कहते हैं जी, मिथ कहते हैं। एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं। तो हम लिख देंगे इसका नेमिंग के लिए METH। और एक किसकी बात करें, किसकी GF है जी, तो अल्केन का। तो एक मिथ हो गया, इसमें लगाना क्या है लास्ट में ANE, तो ये हो जाएगा ANE, यानी कि हो गया मीथेन। ठीक है, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, मीथेन। और ये जो आया ना ये CH4 ये हो जाएगा आपका MF। MF का मतलब मदर फादर नहीं है, यहाँ MF का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है जी, मॉलिक्यूलर, MOLECULAR, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ MF का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ MF का मतलब है जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। MF का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। MF का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप एक बार फिर से समझ लें। हमने एग्जाम्पल लिया सबसे पहले अल्केन, इसकी जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 है, जहाँ N की वैल्यू मैंने 1 रखा, तो N की वैल्यू जैसे 1 रखूँगा तो मेरा C1H2 × 1 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका CH2 × 1 + 2 हो जाएगा, यानी कि C2 × 1 = 2 और +2 4, यानी CH4 हो जाएगा। तो एक कार्बन का कहते हैं जी, एक कार्बन का हम कहते हैं मिथ, एक कार्बन कहते हैं मेथ। ठीक है, एक कार्बन क्या कहते हैं हम, मेथ कहते हैं। ठीक है, एक कार्बन को हम कहते हैं मेथ। तो और ये अल्केन की बात कर रहे हैं तो अल्केन के लास्ट में हम ANE लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्या जी, मीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। अल्केन की बात करें ना तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका आयुपेक नेम। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आयुपेक नेम इसका हो गया। इसका कॉमन नेम भी है। ठीक है, तो हम यहाँ कॉमन नेम की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम आयुपेक नेम की बात करें। इस वीडियो में आप आयुपेक नेम समझ लीजिए, अगले वीडियो में मैं कॉमन नेम समझाऊंगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से आप इसी के चेन में से मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे N की जगह पे अगर इसी फार्मूला में एक बार यहाँ ऐसे रखता हूँ। ठीक है, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि अगर आपने इसी फार्मूला में यहाँ पे जो भी है, मैंने एक अलग सीट ले लिया, इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि मैं N की वैल्यू
अब मैं n की वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पे n की वैल्यू लेता हूँ 3, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। अगर C3 रखूँगा यहाँ पे n की जगह पे, तो C3H2n×3 + 2 हो जाएगा, यानी C3H3 अब +2, यानी C3H8 हो जाएगा। तो कार्बन कितने हैं जी, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रॉप। 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम जी, यहाँ देख लीजिए कार्बन काउंटिंग में 3 कार्बन क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, 3 कार्बन को हम प्रॉप कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा PROP, और ये जनरल फॉर्मूला किसका है, अल्केन का है, तो प्रोपेन इसका नाम हो गया। तो नेमिंग बहुत आसान है। एक और एग्जांपल समझते हैं, ये है आईयूपीएक नेम, ये हो गया आईयूपीएक नेम, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं, अगर n की वैल्यू मैंने 7 ले लिया और जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ CnH2n+2, ठीक है। तो यहाँ पे C की वैल्यू, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। और ये जो फाइनल बन के आता है नीचे, इसको कहते हैं हम MF मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। आप मदर फादर से भी नाम से याद रख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, वैसे केमिस्ट्री में इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। जनरल फार्मूला है ये, ठीक है, गर्लफ्रेंड ना समझें इसे, ठीक है। वैसे कह सकते हैं उसके लिए वो गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पे मेरे जो क्वेश्चन है CnH2n, अब यहाँ पे n की वैल्यू में रखता हूँ 7, तो H2 × 7 + 2, यानी कि C7, 7 × 2 = 14 अब +2 16। तो ये जो हो गया, इसका क्या हो गया जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला MF बन गया इसका। अभी कौन से कहाँ से ये ड्राइव हुआ था, तो ये इसकी जनरल फार्मूला ये है, ठीक है। यानी 7 कार्बन को हम क्या कहते हैं, कार्बन कितने इसमें 7 है, तो 7 कार्बन को हम क्या कहते हैं, आप अपने इस टेबल को देखिए, 7 कार्बन क्या कहते हैं, तो 7 कार्बन कहते हैं जी हेप्ट। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा जी, 7 को कहते हैं हेप्ट। तो इसके लिए आईयूपीएक नेम मैं यहाँ लिख देता हूँ या नीचे लिखता हूँ, आईयूपीएक नेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका जी, HEPT हेप्ट ANE, ठीक है, हेप्टेन। एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, n की वैल्यू लेता हूँ 5 और इसकी जनरल फॉर्मूला जानते हो CnH2n+2। सिंपल याद रखना है कि जो कार्बन का संख्या है ना, उससे डबल हाइड्रोजन उसमें 2 प्लस कर देना है, सिंपल, C5H10+2, सिंपल सी बात है, यानी C5H12। 5 कार्बन क्या कहते हैं जी, पेंट। 5 कार्बन क्या कहते हैं हम, पेंट कहते हैं। तो इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा जी, पेंटेन। आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, पेंटेन, PNTANA। बहुत सिंपल है। बाकी जो बच गए 1 से लेकर 10 तक, आप चाहें तो अपने कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी जनरल फार्मूला का। यहाँ मैं जनरल फार्मूला लिखता हूँ CnH2n। तो ये CnH2n किसका है जनरल फार्मूला, देखिए CnH2n जो है यह अल्कीन का, किसका है जी, अल्कीन का, किसका है, अल्कीन का। अल्कीन की जो GF है CnH2n है, ठीक है। तो इसके लास्ट में इसके जब नेमिंग करना है तो हमें क्या लगाना है, ENE नाम लगाना है, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या लगाना है जी, इसके नेमिंग जब करेंगे तो हम क्या लगाएंगे लास्ट में, ENE, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये इसका जनरल फार्मूला है, किसका, अल्कीन का, ALKENE, अल्कीन का है, GF, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें कि n की वैल्यू कितने से, 2 से स्टार्ट करना है, मिनिमम n की वैल्यू इसमें 2 से स्टार्ट करना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। 2 क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसलिए, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर मैं मिनिमम 2 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, इसका डबल कर देना है, तो C2H4 हो जाएगा। ये क्या आ गया जी, MF आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम, इथ कहते हैं, तो ETHENA, इसका नाम हो जाएगा इथीन, ठीक है, इथीन हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे n = 4 लिया और जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, ठीक है। ये तो GF होगी इसकी, तो C4H2 × 4 यानी कि C4H8 हो जाएगा,
ये क्या हो गया जी, MF हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, 4 कार्बन क्या कहते हैं हम, ब्यूट। चेक करो तो, हाँ बट कहते हैं, तो BUT क्या लिखेंगे जी, BUT। और किस ग्रुप का, ENE का, तो BUTENE। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्या लिखेंगे जी, ब्यूटीन। ठीक है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, BUTENE, क्योंकि इसकी जो GF है क्या है, अल्कीन का है ना जी, तो इसलिए मैंने ब्यूटीन लिखा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। N की वैल्यू मैंने लिख दिया 9। ठीक है, और क्या करना है मुझे, CnH2n। ठीक है, ये है, तो C9H कितना हो जाएगा, 18, इसका डबल जस्ट। तो 9 कार्बन क्या कहते हैं, नन। 9 कार्बन क्या कहते हैं जी, नन। आप देख लो तो 9 कार्बन का आपने क्या कहा, नन कहा ना, NON। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका नोनेन। यहाँ लिख देता हूँ NONENE, नोनेन। ठीक है, नॉन नोनेन ना होगा, नॉन पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये नहीं ना, क्योंकि ये अल्कीन ग्रुप का है ना, तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। और ये जो भी नाम हम लिख रहे हैं, कौन सा नोमेनक्लेचर है जी, आयुपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है, IUPAC। ठीक है, जो भी नाम हमने लिखा है सारे आयुपैक नोमेनक्लेचर। लास्ट में बात करता हूँ आपको, जो सबसे लास्ट इसमें बात करता हूँ मैं अल्काइन की। अल्काइन ALKYNE। ठीक है, तो अल्काइन की GF आपको पता है, CnH2n। डबल में से 2 कम करना है जी, ये इसकी GF है यहाँ पे, गर्लफ्रेंड को देख लीजिए इसके। और आप जो है N की वैल्यू यहाँ पे 2 से स्टार्ट करना है मिनिमम, तो मैं 2 रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, C2H डबल में से 2 कम करना है, यानी कि H4, 2 × 2 -2, यानी कि C2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा। 2 कार्बन कम कहते हैं इथ, तो ETHYNE, इथाइन हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा इथाइन, ETHYNE, इथाइन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाम इथाइन। सिमिलरली अगर मैं N की वैल्यू एक और लेता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, N की वैल्यू मैं मान लो 5 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, C5H10 -2, यानी कि C5H8। डबल में से 2 कम करना है, इसमें डबल में करके उसमें से 2 कम कर देना है। तो 5 कार्बन कम क्या कहते हैं जी, पेंट, तो पेंट YNE, पेंटाइन। ठीक है, 5 कार्बन क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। मेन है आपको इस टेबल का याद रखना है, कार्बन की काउंटिंग याद अगर आपको है तो आपको नोमेनक्लेचर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस वीडियो लेक्चर में आपको 2 चीज़ याद रखना है, तो कार्बन काउंटिंग बहुत आसान है। 1 कार्बन को मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हम कहते हैं हेक्स, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 कार्बन को नन, 10 कार्बन को डेक, याद रखना है। फिर अल्केन, अल्किन, अल्काइन होता है जी, हाइड्रोकार्बन कहते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि इस जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला दे रखे हैं, ये सब क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन है सब में। ठीक है, फिर इन सब की क्या याद रखना है आपको, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एक क्या है, इस कार्बन से जस्ट डबल और उसमें 2 ज़्यादा करके आपको इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। अल्कीन के लिए क्या हो जाएगा कि CN उसका डबल कर देना है, हाइड्रोजन, कार्बन से हाइड्रोजन का संख्या डबल होगा, इसमें क्या होगा, डबल करके 2 कम कर देना है। ठीक है, नेमिंग लिखते समय कार्बन काउंटिंग वाला ध्यान रखना है, मिथ, हिथ, प्रॉप। और उसके लास्ट में अगर अल्केन की बात कर रहे हैं तो A नहीं लगा देंगे, अल्कीन की बात कर रहे हैं तो E नहीं लगा देंगे, और अल्काइन की बात करें तो YNE लगा देंगे लास्ट में। तो इस तरीके से आप इसकी नोमेनक्लेचर कर सकते हो। ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का। एक और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मैं अगर अल्काइन के लिए अगर N की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, लास्ट में एक मैं लेता हूँ, क्या लूँ 6 लेते हैं। ठीक है, 6 ही ले लेते हैं, या 6 नहीं लेके 8 लेते हैं। ठीक है, 8 लेते हैं, तो N की वैल्यू मैंने 8 ले लिया यहाँ पे, तो C8 उसका डबल करके 2 कम करना है, 8 तो 16, 16 -2, 16 -2, यानी कितना होगा, C8H कितना हो जाएगा, 14। डबल करके 2 कम कर दो अल्काइन के लिए ना, 8 को क्या था, ऑक्ट, तो OCTYNE, ये क्या हो जाएगा इसका, आयुपैक नेम। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इस चैनल पे आपको इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो क्लिप में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, आप घर से
एज अ होमवर्क क्या कर सकते हैं कि अल्केन का आप क्या कर सकते हैं घर से एज अ होमवर्क, अल्केन का, ठीक है, एन की वैल्यू 1 से लेके 10 तक सबके आप लिखिए उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसकी पहले जीएफ को लिखिए क्या है जनरल फॉर्मूला, फिर इस सब का लिखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, ट्राई कीजिए, बहुत इजी है। ऐसे सिमिलरली आप अल्कीन का लिखिए ALKENE, अल्कीन का लिखिए, ठीक है, एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट, 2 3 4 इस तरीके से 10 तक जाइए, उसकी जीएफ लिखिए डबल करके, और अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे सिमिलरली MF लिखिए उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे ही आप यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर ऐसे ही यहाँ आप किसका लिखेंगे अल्काइन ALKYNE, इसका भी आप लिखिए अल्काइन का, ठीक है, आप अल्काइन का भी लिखिए। और अल्काइन में क्या कीजिए कि एन की वैल्यू स्टार्ट कीजिए कितने से, आप 2 से स्टार्ट करके और लास्ट में कितने 10 तक जाइए, ठीक है। तो ये इसकी तो जीएफ थी, ठीक है, जीएफ आपको याद रखना क्या करना है, जीएफ इसका कौन है, ठीक है, CnH2n-2, ठीक है, और 2 से 10 तक। तो आपका टोटल कितना स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला सिखा दिया आज, ठीक है। अल्केन के 10, अल्केन के आप क्या हो गए 10, अल्कीन के हो गए आपके एक कम कर देंगे ना, 2 से स्टार्ट होता है ना, तो 9, अगले के 9, ठीक है, यानी कि टोटल जो है 18 और 10 28, ठीक है, 28 जो है आपके मैंने आज मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना सिखाया है, ठीक है, उसकी नेमिंग सिखाई है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 10th कर लेते हैं, ठीक है, उनको कुछ पता नहीं होता, फिर 11th में आके सोचते हैं कि कहीं पे 4 कार्बन हो गया 5 कार्बन हो गया तो इसका नाम क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक थोड़ा सा एग्जांपल से बताऊं मैं आपको, जैसे कभी इस तरीके से आ जाए, जैसे बच्चे 11th में आते हैं और उनको इस तरह से फॉर्मूला मिल जाता है, जैसे C4 है और H आपका 8 है, तो अब देखिए C4 है H8 है, यानी कार्बन से हाइड्रोजन का संख्या कितना है डबल है, यानी किस कहाँ से ये किसका है, तो ये जो है अल्कीन की फैमिली का है, ALKENE अल्कीन की फैमिली का है, ठीक है, क्योंकि इसकी जीएफ तो ही है ना, डबल करना है, ठीक है। तो 4 कार्बन का आप कहते हैं ब्यूट, और लास्ट में क्या लिखते हैं ENA, ब्यूटेन, बच्चों को नाम नहीं आता। सिमिलरली ऐसे ही है, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से कोई फॉर्मूला दिया हुआ है कि C2 है और H मान लीजिए कि 2 है, तो देखिए C2H2 है, तो अब देखिए कि क्या ये इसके डबल से, कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा है, वो किसके लिए होता है अल्केन के लिए, क्योंकि CnH2n+2 है, अल्केन का क्या है जी CnH2n+2 है, यानी कि इसके डबल से 2 ज़्यादा, तो वो तो है ही नहीं, क्या डबल्स हैं तो नहीं, 2 दूने 4 होना चाहिए, तो अल्कीन भी नहीं, अल्कीन भी नहीं है। अब अल्काइन का चेक करते हैं, अल्काइन में क्या कहते हैं डबल, CnH2n-2 होता है, क्या होता है जी -2 होता है। तब देखो डबल करोगे 4, 4 में से दोगे 2, यानी क्या होगा ये अल्काइन की फैमिली का है, ALKYNE अल्काइन की फैमिली। तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं मिथ इथ, ठीक है, तो ETHYNE, ठीक है, इथाइन कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे जब अल्केन लिया तो उसमें एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया है, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है। अल्कीन लिया है तो वहाँ पे एन की वैल्यू मैंने 2 से स्टार्ट किया है, और अल्काइन में मैंने एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट किया है। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि मैंने अल्कीन के लिए या अल्काइन के लिए एन की वैल्यू 2 से क्यों स्टार्ट किया, 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, एन की वैल्यू 1 से उसके फॉर्मूला क्यों नहीं बनाया मैंने, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, तुरंत इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट था, ठीक है, इस वीडियो का ये पार्ट फर्स्ट था, ठीक है। आप क्या करें कि या तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, और नहीं तो आप इसको एज ए नॉर्मल स्पीड पॉज करके भी देख सकते हो, समझ सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में लिख दे ज़रूर कि मुझे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। धन्यवाद।